नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित राय। मैं सोवर लाइफ सोसाइटी नशा मुक्ति केंद्र से बोल रहा हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि ट्रीटमेंट पूरा होना ज़रूरी है, तो आज हम बात करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। तो देखिए, जब कभी भी हम पेशेंट को लेके आते हैं सेंटर के अंदर, रिहैब के अंदर, तो उनकी फैमिली का एक सवाल होता है कि हम मीटिंग करने कब आ सकते हैं। तो हमारा जवाब होता है कि 40 दिन में। तो 40 दिन में इसलिए होता है क्या, ताकि जो मेंबर है वो 40 दिन के अंदर कुछ उन चीज़ों को समझ जाए, अपने बारे में कुछ समझ ले कि भाई मैं क्या कर रहा था बाहर, क्योंकि 2 या 3 दिन में नहीं समझ में आता, क्योंकि विड्रॉल सोचने नहीं देते इस चीज़ के बारे में। तो जब पेशेंट को हम लेके आते हैं रिहैब के अंदर, तो पेशेंट का भी यही सवाल होता है कि मेरी घरवालों से मीटिंग कब हो सकती है। तो हमारा यही जवाब होता है जो फैमिली से होता है कि 40 दिन में, क्योंकि हम यही पेशेंट को भी बोलते हैं, क्योंकि 40 दिन में मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए क्या है, जो फैमिली है उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली जो मीटिंग होती है उसके अंदर जो पेशेंट है दिमाग के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी रख लेता है कि उसको पता चल चुका है कि 40 दिन में मीटिंग होनी है। तो दिमाग के अंदर वो कुछ ना कुछ चीज़ें बातें सोचने लग जाता है कि किस तरीके से घर वालों को मोटिवेट किया जाए और यहाँ से निकला जाए। क्योंकि देखो, निकलने के ना बहुत चीज़ें सोचता है नया मेंबर जो भी होता है, क्योंकि बीमारी ऐसी है। तो जब मीटिंग होती है तो फैमिली जब मिलने आती है तो नया मेंबर पूरा तैयार होकर आता है। ज़्यादातर क्या होता है, या तो वो अच्छा बन के दिखाता है कि नमस्कार जी, मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया है, आप कैसे हो। ये एक दिखावा पहले महीने में ही इतना अच्छा एकदम से बन के, ताकि घर वालों को लगे कि बच्चा ठीक हो गया है, इसको ले चलो। तो ये भावुक इतने मतलब उस तरीके से ना हो, उसकी बातों में ना है। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो दूसरा स्टेप उठाएगा कि अगर आप मुझे अब की बार नहीं ले गए तो मैं जाने के बाद फिर और ज़्यादा नशा करूँगा, ये धमकियाँ देना, जिससे कि फैमिली डर जाती है और वो लेके चली जाती है। लेकिन करेगा क्या, वो जाके नशा ही करना उसको, वो सिर्फ निकलने के तरीके ढूंढ रहा है। तो फैमिली को क्या है, एक बार अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा उसको पूरा ट्रीटमेंट देने के लिए। उसकी किसी बातों में ना आए, बल्कि वो जो अपनी बातें आगे बढ़ाने की सोच रहा है, ऊपर रखने की सोच रहा है, तुम उसकी बातों को दबाने की सोचो। ये फैमिली के लिए कि उसकी बातों को दबाने की सोचो कि भाई जब तुम घर थे तो तुमने ये करा, ये नुकसान करा, इसको गाली बकी, मारपीट करी, चोरियाँ की, जो भी कुछ है, ताकि उसको भी लगे कि हाँ भाई घर वालों को भी अभी तक पता है उस चीज़ के बारे में। फिर घर वाले बोलेंगे लेकिन इतना करने के बाद भी हम तुम्हें इतना प्यार कर रहे हैं कि तुम्हें एक रिहैब के अंदर ठीक होने के लिए भेजा है, तो फिर भी तुम ऐसा बहाना लगा रहे हो, बोल रहे हो, बातें कर रहे हो। तो इससे क्या, पेशेंट समझ जाता है कि हाँ अब मेरे को ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। तो वो अपने आप को ना पूरी तरीके से इस प्रोग्राम में डालने लग जाता है। कभी भी मीटिंग के अंदर ये मत बोलो कि 2 महीने में ले जाएंगे, 3 महीने में ले जाएंगे, या 1 महीना और रुक जा। इससे क्या है, फिर वो दिमाग के अंदर ना रिजर्वेशन बना लेता है कि इतने दिन में चले ही जाना है, तो वो प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाता। तो कृपया करके इतना ध्यान दें फैमिली, और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं। मुझे मेरे यूट्यूब पे मेरे को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी मेरा फ़ोन नंबर वीडियो के आखिर में है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपसे फिर मिलूँगा, फिर मुलाकात होगी मेरी आपसे। नमस्कार।